आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारे पास क्या प्रश्न हमें दिया गया है कि दी गई समीकरणों के ग्राफ खींचिए। तो समीकरण हमारे पास है 4x ऋण 5y धन 16 बराबर 0 और 2x धन y ऋण 6 बराबर 0 इन रेखाओं तथा x अक्ष के निर्मित त्रिभुज के शीर्ष भी हमें ज्ञात करने होंगे। तो इसे आलेखी विधि से किस तरह बनाएंगे ये हम आगे देखते हैं। हम सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। 4x ऋण 5y धन 16 बराबर 0, ये हमारा समीकरण पहला है। हम ये जो समीकरण पहला है वो एक रेखा को दर्शाता है, तो हमें वो बिंदु निकालने होंगे जो बिंदु उन अक्षों पर हैं जिन अक्षों से ये रेखा काट के जाती है। x और y अक्ष पे हमें वो कटान बिंदु निकालने होंगे। वो कटान बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम बिंदु लेंगे x बराबर 0 के लिए। जब x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 16/5, तो यह आ जाएगा 3.2। तो बिंदु क्या हो गए, 0, 3.2। उसके बाद हम दूसरे बिंदु y अक्ष के ले लेंगे। तो y अक्ष y इक्वल्स जब 0 हो जाएगा तो x में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारे पास ऋण 4 हो जाएगा। मतलब x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16/4 ऋण 16/4, तो ये हो जाएगा ऋण 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जा रहा है, ऋण 4 0। ये दो बिंदु हमें रेखा 1 के लिए हमें मिल गई है। उसके बाद हम रेखा 2 के लिए देखते हैं। 2x धन y ऋण 6 बराबर 0, ये हमारी रेखा 2 है, उसका समीकरण है। तो इसमें दोनों अक्षों पर फिर से कटान बिंदु निकालेंगे। उसके लिए हम फिर से वही करेंगे। x इक्वल्स 0 के लिए हम क्या करेंगे, जब निकालेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। वैसे ही जब y बराबर 0 लेंगे तो हमारे पास y बराबर 0 लेने से यहाँ पे x बराबर क्या आ जा रहा है, 6/2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमें दो बिंदु 0, 6 और 3, 0 हमें प्राप्त हो गए हैं। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ में अंकित करेंगे और उन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं को हम देखेंगे कि वो रेखा कहाँ से होकर जाती है। तो हमारे पास पहली रेखा के लिए बिंदु है 0, 3.2 और ऋण 4, 0। तो यहाँ से हम उनको अंकित करते हैं। तो सबसे पहले 0, x बराबर 0 और y बराबर 3.2 यहाँ कहीं होंगे, तो ये हो जाएगा 0, 3.2 और दूसरी बिंदु है ऋण 4, 0, तो जो कि होगा ऋण 4 यहाँ पे होगा, ऋण 4 जो कि यहाँ कहीं होगा और 0, तो ये हो जाएगा ऋण 4, 0। तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा हम देखते हैं कैसे जाएगी। तो ये जो रेखा है वो दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। तो हम उस रेखा को कुछ इस तरह ले लेते हैं जो इन दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। ये वो रेखा है। तो इस रेखा का हम नाम दे देते हैं, ये हमारी रेखा 1 है। उसके बाद हम फिर से जो आगे दो बिंदु हमारे पास रेखा दूसरी रेखा के लिए स्थित है उनको ले लेंगे। तो ये जो दो बिंदु है वो है 0, 6 और 3, 0। तो 0, 6 के लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0, 6 ये, तो यहाँ पर 0, 6 बिंदु अंकित कर लेंगे और 3, 0 दूसरा बिंदु अंकित कर लेंगे जो कि यहाँ पे आएगा। तो ये हो जाएगा 3, 0। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा हम यहाँ से खींच लेंगे जो कि हो जाएगा इस तरह। 0, 6 और 3 0 को मिलाती हुई रेखा हम यहाँ पे खींच लिए हैं जो कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और उस बिंदु का हम एक नाम दे देंगे, हम उसे XY कह लेते हैं।
एक्स वाई कह लेते हैं। अब जैसा कि अगर इसको ग्राफ में अगर हम बनाए होते तो यहाँ पे हमारे पास उचित मान एक्स वाई का मिल गया होता, लेकिन हमने चूंकि ग्राफ का उपयोग नहीं किया है इसलिए हम इन मानों को, सही मानों को लाने के लिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को की सहायता से निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ लिख कर उनकी सहायता से हम मानों को निकालने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण 1 क्या है? यहाँ पे जो हमारे पास समीकरण 1 है वो है 4x ऋण 5y धन 16 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे? यहाँ से हम ले लेंगे x बराबर 5y ऋण 16 बटे 4। ये जो समीकरण 3 मान लेंगे इसे, इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x की जगह हम रख देंगे 5y ऋण 16 बटे 4 धन y ऋण 6 बराबर हम 0 ले लेंगे। यहाँ से 2 से यहाँ 2 कट के 2 बच जाएगा, यहाँ जाएगा 5y ऋण 16 धन, यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा और पक्षांतर हम कर देंगे बराबर, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ से 7y और यहाँ 6 दूनी 12 और 16 ये दोनों मिलके 28 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से y बराबर 28 बटे 7 बराबर 4 आ जाएगा। इसका मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में मान रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? x बराबर 5 गुणित 4 ऋण 16 बटे 4। तो यहाँ आ जाएगा 20, 5 चौक 20, तो 20 में से 16 गया 4 बटे 4 बराबर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे y का मान 4, x का मान 1 आ गया है। तो इसको उस बिंदु में हम रख देते हैं। ये 1 और 4 हमें प्राप्त हो गया है। तो प्रश्न में आगे ये दिया हुआ था कि इन रेखाओं तथा x अक्ष के द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के शीर्ष हमारे पास ये a 1 4, b ऋण 4 0 और c हमारे पास 3 0 हमें मिल गए हैं। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो यही हमारा हल है। आशा है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।